जय भीम साथियों, मैं कल एक पीड़िता को लेकर के प्रेस वार्ता की हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। घटना मैं आप लोगों के बीच में बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता दे रही हूँ कि 15 दिसंबर 2022 को पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पीड़िता जो दलित है, उसकी माँ सफाई की काम करती हैं, हॉस्पिटल में रहती हैं, सफाई की काम करती हैं, इसलिए रात में उनकी ड्यूटी लगती है। भाई और पिता लगभग 1 साल पहले ही घर से बाहर कहीं मजदूरी करने के लिए रहते हैं। घर पे पीड़िता अपने दादी के साथ रहती है। साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 15 दिसंबर 2022 को जो आरोपी है पीड़िता के घर में घुसते हैं, ग्राम प्रधान है, उसका ममेरा भाई और ग्राम प्रधान, जैसे कि आप सुन सकते होंगे, जाने होंगे कि अश्वनी सिंह और प्रदीप सिंह, ये 2 लोग जाते हैं और पीड़िता के साथ जो पीछे की खिड़की होती है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दलितों का मकान ऐसा होता है जो अगर आगे का दरवाज़ा लगा है तो पीछे खिड़की की दरवाज़ा नहीं लग पाता है। कुछ लोगों के घर में अभी भी दरवाजे नहीं हैं, तो ये लोग पीछे की खिड़की के रास्ते से जाते हैं और इन दोनों ने उस पीड़िता के साथ दरिंदगी करते हैं। साथियों, पीड़िता खुद शोर मचाती है किसी तरह से बच करके, और उसके बाद 112 नंबर पे डायल करती है तो 112 नंबर के पुलिस आती है और उसमें से एक आरोपी पकड़ा जाता है, तो पुलिस उस आरोपी को लेकर के चली जाती है। साथियों, 17 दिसंबर को पीड़िता को बुलाया गया कि एफआईआर होगा। 17 दिसंबर को एफआईआर नहीं होता है। पीड़िता 17 दिसंबर को भी नहीं हुआ, 16 दिसंबर को भी नहीं हुआ। साथियों, जब यह मामला हम लोगों के संज्ञान में आया तो एडीजी साहब, आईजी साहब, एसपी साहब को पीड़िता के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके दबाव में आकर के, जिसके प्रभाव से जब पिपराइच थाना अध्यक्ष को पता चला कि अब हम नहीं बचेंगे, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने पीड़ित परिवार पे दबाव बनाने लगे। और मैं आपको बता दूं कि पीड़ित परिवार पे दबाव बना करके ये 22 दिसंबर 2022 को ये पीड़िता का एफआईआर लिखते हैं और 23 दिसंबर 2022 को आरोपी के तरफ से महेंद्र पाल की मैं बात करूं कि जो विधायक है, मौजूदा जो विधायक है पिपराइच क्षेत्र के, जो विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं महेंद्र पाल, अब महेंद्र पाल के दबाव में आकर के आरोपी के तरफ से पीड़िता के उस भाई, उस पिता के ऊपर भी 307 का मुकदमा लगाया गया, जो लगभग 1 साल पहले ही वो बाहर हैं। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में इसलिए ये बात रख रही हूं कि महेंद्र पाल जैसे लोग हमारे बहन बेटियों के इज्जत आबरू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। साथियों, महेंद्र पाल जैसे लोग, उनका स्टेटमेंट है हमारे पास, जब एसपी कल के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब एसपी, डीएसपी या पत्रकार महोदय, जो भी मीडिया कर्मी जो लोग हैं, जब उनसे पूछने लगे तो वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ आप लोगों के माध्यम से कि क्या महेंद्र पाल जैसे लोगों की बेटी बहन इतनी दूध की धुली है कि उनके पास बॉयफ्रेंड और लोग नहीं हैं? उनके साथ अगर ऐसी घटनाएं हो जाएं तब भी महेंद्र पाल के जुबान से यही निकलेगा कि उसका आशिक था। उनकी बेटी के साथ ऐसा हो कि कोई 1 बजे रात को जा करके उनके बेटी के साथ 2 लोग दरिंदगी करें और वो यही बात कहेंगे कि हाँ नहीं, उसका आशिक था। साथियों, जिक्र चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, किसी भी बहन बेटी के साथ घटना होती है तो उसको बख्शा नहीं जाता है और बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथियों, मैं छोटी सी बात करूं कि मैं उदाहरण देना चाह रही हूं निर्भया हत्याकांड की। निर्भया हत्याकांड में आप देखे होंगे कि निर्भया के जो दरिंदे थे उनको फांसी की सजा हुई। निर्भया के साथ जब घटना हुआ था तो वो भी लगभग 11 से 12 बजे रात को वो अपने साथी के साथ, जो भी उनके साथी रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे, उनके साथ घूम रही थी। तो क्या उस घटना में, ऐसे घटना में महेंद्र पाल जैसे लोग क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो अमीर घर की बेटी थी, वो ओबीसी समाज की बेटी थी, वो अपर समाज की बेटी थी, इसलिए वहां पे बेटी देखी जाती है। और जब दलितों के घर की बात आती है, दलित के घर पे इस तरह से दरिंदगी की जाती है, तो महेंद्र पाल जैसे लोग
जो कोढ़ मानसिकता के लोग हैं, जो महिलाओं को और जाति व्यवस्था को बरकरार रखने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि वो तो उसकी आशिक रहा होगा, उसका बात हो रहा है। ये कैसे महेंद्र पाल कैसे कह सकते हैं? साथियों, मैं इनको महेंद्र पाल जो मौजूदा बीजेपी के जो विधायक हैं, मैं उनको चेतावनी दे रही हूँ कि महेंद्र पाल जी जो शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस पीड़िता के संबंध में, उनको जवाब देना पड़ेगा और उनको भी कोर्ट में आना पड़ेगा। साथियों, ये देश, ये कानून उन महेंद्र पाल जैसे लोगों से नहीं चल रही है, ना ही पिपराइच थाने के यशों से चल रही है। ये देश, ये कानून हमारे संविधान से चलता है साथियों, और हमारे देश का संविधान ये इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी बेटी बहन के, चाहे वो दलित हो या कोई भी बेटी बहन हो, उसके बारे में आप गलत शब्द का प्रयोग करें। साथियों, लगभग 1 हफ्ते तक तो वो FIR नहीं लिखा गया, तब तक वो पीड़िता ठीक थी। 1 हफ्ते से वो थाने का चक्कर काटती रही, SP का चक्कर काटती रही, ADG साहब से मिली, IG साहब से मिली, तब तक वो ठीक थी। जब FIR लिखा गया और जब महेंद्र पाल जैसे लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, उन दरिंदों को बचाने में नाकामयाब हो गए, तो उस पीड़िता पे ये आरोप लगाना शुरू कर दिए कि उसका आशिक था। साथियों, मैं ऐसे लोगों का मैं बहिष्कार करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों का मैं बहिष्कार कर रही हूँ और समाज से कहती हूँ कि ऐसे दोगले चेहरे वाले, ऐसे जाति व्यवस्था बनाने वाले लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। साथियों, अगर इन्होंने फिर से दोबारा अगर उस पीड़िता के बारे में कुछ भी कहा, कुछ भी गलत शब्द कहा, तो मैं SC/ST एक्ट के तहत इनको कोर्ट तक घसीटूंगी। साथियों, किसी भी महिला को कानून उसके साथ गलत हुआ है तो जांच होना चाहिए था, उसके साथ गलत हुआ है तो FIR हो जाना चाहिए था। उसके साथ पीड़िता चिल्लाती रही कि हमारा मेडिकल होना चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है, FIR नहीं लिखा गया। साथियों, अब FIR लिखा गया है तो उसके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। साथियों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन कर रही हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और महेंद्र पाल जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं निवेदन कर रही हूँ कि आपके शासन में, आपके राज्य में, आपके गोरखपुर जिले में महेंद्र पाल जैसे लोगों के जुबान पे लगाम लगाइए। अन्यथा मैं सीमा गौतम